हेलो एवरीवन, मैं सिन्हा सर। वेलकम टू लक्ष्मार। आज हम लोग करेंगे कंपनी अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सो दैट वी कैन अर्न वेरी गुड मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. M Limited issued 70,000 6% debentures of rupees 10 each at a certain rate of premium and to be redeemed at 10% premium. Issued at premium भी है, redeemable at premium भी है. At the time of writing of loss on issue of debentures, statement of profit loss was debited by 28,000. मतलब स्टेटमेंट पीएल का भी यूज हुआ है राइट ऑफ के लिए। पूछ रहा है एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिवेंचर्स वेयर इशूड। सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ चलें रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम वहाँ से। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पीआरडी दे दिया है 70,000 into 10%, face value is rupees 10 means rupee 1, 70,000 rupees PRD amount है, तो PRD amount means same is equal to LID, loss on issue of debentures, रुपीज 70,000 का। अब हम लोग देखते हैं टोटल लॉस कितना हो रहा। टोटल लॉस इशूड एट प्रीमियम है, तो DID की बात ही नहीं, सो इट विल बी जस्ट इक्वल टू total LID, it will be just equal to LID, so as such total loss भी 70,000 है। अब क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट पीएल का 28,000 यूज हुआ, सो लेस यदि वहाँ से रिवर्स देखा जाए, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज हुआ है 28,000, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये भी क्लियर हो गया कि 42,000 मस्ट बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। जो राइट ऑफ हुआ होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी हुआ है, ठीक है ना। तो 42,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में था तभी तो राइट ऑफ हुआ, और पहले से तो बैलेंस था नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो यही अमाउंट है जो फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर्स के समय सिक्योरिटी प्रीमियम में कलेक्ट हुआ। बट क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मांग रहा, रेट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम मांग रहा है। तो बड़ा सिंपल, सिक्योरिटीज प्रीमियम रेट कैन बी गिवन एज सिक्योरिटी प्रीमियम बाय फुल फेस वैल्यू ऑफ इशूड डिवेंचर्स। तो हो जाएगा 42,000 और फुल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना है? फुल फेस वैल्यू विल बी 70,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू 10, so denominator will be rupees 7 lakh into 100। इसे जब आप कैलकुलेट 42, it will be 1 2 3 1 2 3 1 2 7 6 ja, it will be 6%। so our option is B, 6%, issued at 6% premium। okay, now question number 2. A debenture of rupees 100 each issued at 40 rupees premium to be redeemed at half of the premium received। यहाँ पे यदि वैसे घुमा के इंग्लिश में दिया हम लोग समझ गए, issued at 40 rupees प्रीमियम और रिडीमेबल एट रुपीज़ 20। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम लोग ध्यान देंगे। मैंने उसको हाफ ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड का 40 का हाफ कर दिया 20 रुपीज़। आगे पढ़ते हैं, आउट ऑफ विच रुपीज़ 70 वॉज कॉल्ड अप। इस 70 में 10 रुपीज़ प्रीमियम भी है, तो सीधे कह लो कि ऐसे देखा जाए तो प्रीमियम छोड़ के कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर की जगह यहाँ पे डिवेंचर है, तो चलो पर डिवेंचर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 70 माइनस 10 डायरेक्टली वी में से ₹60। कॉल्ड अप वैल्यू मालूम चल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द अनकॉल्ड अमाउंट विल बी, अनकॉल्ड अमाउंट कितना होगा? डेफिनेटली 100 माइनस 40। सो अनकॉल्ड अमाउंट कैसे आएगा? अनकॉल्ड वैल्यू पर डिवेंचर विल बी फुल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ₹100 माइनस कॉल्ड अप वैल्यू। सो सिंपल,
So our option is D. Rupees 40 per share is still uncalled. Next question. Shares issued by a company to its employees or directors in consideration of intellectual property rights are called. ये तो आपको याद होगा ही होगा. Sweat equity shares. ऐसे शेयर्स को जो हम लोग एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स को कंपनी इशू करती है उनके इंटेलेक्चुअल नॉलेज राइट्स के कंसिडरेशन के तौर पे, दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्यापार लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4. कंपनी ने 10 मांगा था, ₹4 नहीं मिला, मीन्स ₹6 मिल गया है. तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं गेन पर शेयर फॉरफीचर के समय गेन कितना हुआ भाई? ₹6. कैसे? 10 मांगा गया था, ₹4 नहीं मिला, तो ₹6 मिला. जितना मिला वही कंपनी को गेन होता है. पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बताओ 15,000 पे. तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट वाले टॉपिक पे ये है भाई, व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइशू. सो मैक्सिमम लॉस पर शेयर ऑन रीइशू विल बी डेफिनेटली जस्ट इक्वल टू गेन पर शेयर. तो मैक्सिमम लॉस पर शेयर मिल गया. यहाँ क्वेश्चन में पर शेयर नहीं मांग रहा है, पूछ रहा है कि रुपीज की भाषा में बताओ मैक्सिमम लॉस कितना होगा. मैक्सिमम लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स. सिंपल, हम लोगों ने 15,000 शेयर्स रीइशू किया है. सो 15,000 के सेंस से सोचेंगे. सो 15,000 इंटू 6, 90,000 is the maximum discount company may suffer on its reissue. So 90,000, option D is correct. Point 5, theoretical question. A debenture holder is entitled to fixed dividend. Wrong. Voting right. Wrong. Share in profit. Wrong. D is correct. A debenture holder is entitled to interest at fixed rate. Simple है. Question number 6. AKS Limited issued 50,000 8% debentures of ₹10 each at a certain rate of discount. ठीक है. Where to be redeemed at 20% premium. ये भी फेस वैल्यू याद रखना, ₹10 है, 100 नहीं. बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग डिवेंचर्स. ये डिवेंचर इशू करने के पहले कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी 1,20,000 का था. यहाँ पे हम लोग लिख लें जरा ये समरी. सिक्योरिटीज प्रीमियम में कंपनी के पास पहले से 1,20,000 था और राइट ऑफ करने के बाद 5,000 बचा माइनस LID राइट ऑफ. तो LID राइट ऑफ जरूर 1,20,000 किए होंगे तब ना बैलेंस बचा 5,000 में. बैलेंस इन SP is given ₹5,000. This was given in question and this 5,000 was given in the question. इन दोनों की मदद से हमें ये मालूम चल गया टोटल लॉस बीइंग रिटन ऑफ इज 1,20,000. अब रहा कि मन में विचार आएगा कि कहीं कुछ हम लोग स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से तो नहीं राइट ऑफ किए थे, वो यहाँ नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्या है कंसेप्ट उसके पीछे? यदि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ हुआ होता तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस कैसे बचता? सोचो. तो बैलेंस बचने का मतलब स्टेटमेंट PL से राइट ऑफ तो हुआ ही नहीं है, उधर सोचना भी नहीं है, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ हुआ है. सो टोटल LID इज 1,20,000. यहां से हम लोग शुरू करें. टोटल लॉस सफर्ड बाय द कंपनी इज ₹120 और वो होता है सम टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स प्लस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो PRD का रिफ्लेक्शन है वो. टोटल लॉस हैव बीन 1,20,000. सो सिंपल. DID टोटल कितना होगा ये अभी बैलेंस फिगर से पता करेंगे, बट टोटल LID जो हमें राइट ऑफ हुआ है, जो टोटल LID है वो यहाँ से, PRD तो यहाँ से दिख जाएगा. 20% प्रीमियम. So 10 rupees का 20% ₹2. So LID will be 50,000 into ₹2. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सीखना है भाई. 50,000 into 2 ये आ गया 1 लाख.
इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ DID इज 20,000। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, डिस्काउंट का रेट बताओ। सो DID यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का रेट कैसे निकलेगा, DID अमाउंट न्यूमरेटर में डाल देंगे, फुल फेस वैल्यू का अमाउंट डिनोमिनेटर में और सॉल्व करेंगे। DID अमाउंट इज 20,000, फुल फेस वैल्यू ऑफ इशूड डिवेंचर्स विल बी 50,000 इंटू 10 रुपीज, 50,000 इंटू 10 रुपीज 5 लाख इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3 4, एक यहाँ भी कट गया, सो 20/5 इट विल बी 4%। ये रहा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when minimum subscription is not received within the specified period, application money has to be refunded। ये सबको पता है कि यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, यू कांट प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट, तो आपको जो रिसीव्ड अमाउंट है वो सबको बाइज्जत लौटा देना है। क्वेश्चन इज आस्किंग कितने दिन के अंदर लौटा देना है, विद इन हाउ मेनी डेज have to be refunded from the date of closure of issue। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं फुलफिल होने के वजह से यदि आपने रिजेक्ट मीन्स अलॉटमेंट नहीं प्रोसीड किया तो रिफंड करने का जो रूल है, इशू के क्लोजर डेट से 15 डेज के अंदर, याद रखना होगा। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स जनरली माइंड में नहीं आया होगा, सो मस्ट मेमोराइज दीज पॉइंट्स, मे बी आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, 15 दिन के अंदर वो रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट सारे एप्लीकेंट्स को लौटा देती है कंपनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है वो बताना है, तो वी मस्ट नो दैट ऑल इंस्टॉलमेंट वेदर इट इज शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, ऑल आर पर्सनल अकाउंट। सो ऑप्शन इज ए, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, X Limited issued 10,000 shares of ₹10 each at par। 3, 3 और 4 का इंस्टॉलमेंट है। रंजीत द शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स। 1000 वाला एक मिस्टर रंजीत है, उन्होंने रईसी है उनकी, उन्होंने सारे इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी बिना मांगे एप्लीकेशन के समय में ही भेज दिया। पूछ रहा है बताओ एप्लीकेशन के समय टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। सो वी हैव टू गेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। लॉन्ग क्वेश्चन बनाते समय फर्स्ट एंट्री जो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसमें बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा वो पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग 10,000 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें। अदर देन रंजीत 9,000 वालों ने तो एप्लीकेशन अमाउंट दिया, सो एप्लीकेशन अमाउंट इज ₹3, तो अदर्स से 9,000 इंटू ₹3 मिल गया। और ये रहे रंजीत बाबू 1,000 रुपीज़, वो इतने रईस हैं कि उन्होंने सारा अमाउंट दे दिया, सारा मतलब फुल फेस वैल्यू ही तो दिया होगा। सो इंटू ₹10, एज सच इट विल बी 27,000 फॉर अदर्स and 10,000 from Mr. Ranjit. So our calculation says 37,000 is the total amount received. Point C is the correct option, 37,000. Now next question. Debentures which are transferable by mere delivery. Mere delivery means किसी को सिंपली बस ऐसे हैंड ओवर दे देने से, सिंपली डिलीवर कर देने से, कौन सा ऐसा डिवेंचर का टाइप है जो किसी को भी इन हैंड ऐसे ट्रांसफर सिंपली डिलीवरी से दिया जा सकता है। नो सच फॉर्मेलिटी इज मेड इन द कंपनीज बुक। तो यहाँ थ्योरी की बातें हैं, याद रखना होगा। सच डिवेंचर्स इज कॉल्ड bearer debentures। Bearer debentures are those debentures which can be transferable by mere delivery। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपनी अकाउंट्स के, इनको आप जरूर रिवाइज कर लेंगे so that it will help us in upcoming board exam।